नमस्कार। कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का दूसरा भाग लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा परिच्छेद। मन में घुप अंधेरा था। बेचारी कल्याणी को रास्ता नहीं सूझता था। एक तो वृक्षों, लताओं और चुभने वाले कांटों की बहुतायत से आप ही रास्ता छिप गया था। दूसरे, इस घुप अंधकार चुभने वाले कांटों के बीच से कल्याणी वन में प्रवेश करने लगी। रह रहकर लड़की के बदन में कांटे चुभ जाते थे और इससे वह रो उठती थी। उसकी आवाज सुनकर डाकू और भी चिल्लाने लगे। इस प्रकार आहत शरीर बालिका को लिए हुए कल्याणी बहुत दूर तक जंगल में चली गई। कुछ देर बाद चंद्रमा निकल आए। अब तक तो कल्याणी को यही भरोसा था कि अंधेरे में डाकू उसे ना देख सकेंगे, इधर उधर ढूंढ खोज कर थक जाएंगे। पर चंद्रोदय हो जाने से उसका यह भरोसा भी टूट गया। आसमान में निकलते ही चंद्रमा ने जो जंगल के सिर पर प्रकाश की वर्षा सी कर दी। वन के भीतर वाले अंधकार पर रोशनी के छींटे से पड़ गए। अंधकार भी उज्जवल हो गया। बीच बीच में थोड़ा छिद्र पाकर प्रकाश वन के भीतर प्रवेश करके झांकने लगा। चाँद जितना ही ऊपर उठने लगा उतनी ही अधिक उजियाली वन में प्रवेश करने लगी। कल्याणी कन्या को लिए और भी घने जंगल में छिपने लगी। डाकुओं ने और भी अधिक चिल्लाहट और शोरगुल के साथ वन में चारों ओर दौड़ना शुरू किया। लड़की डर के मारे और भी जोर जोर से रोने लगी। कल्याणी ने लाचार हो भागने का विचार छोड़ दिया। एक बड़े से पेड़ के नीचे, जहां हरी हरी घास उगी थी और चुभने वाले कांटे भी नहीं थे, कन्या को गोद में लिए वे बैठकर पुकार कर कहने लगी, हे भगवान, तुम कहाँ हो मधुसूदन? तुम्हें मैं नित्य पूजती और प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे ही भरोसे मैं इस जंगल में घुसी थी। बताओ, कहाँ हो तुम? इसी समय भय तथा भक्ति की प्रगाढ़ता और क्षुधा तृष्णा की मार से बाहे ज्ञान शून्य हो आंतरिक चैतन्य से भरकर कल्याणी को अंतरिक्ष में स्वर्गीय गान सुनाई देने लगा, मानो कोई गा रहा है। हरे मुरारे मधु कटमारे। इस समय भय और भक्ति की प्रगाढ़ता से, भूख प्यास से, थकावट से कल्याणी धीरे धीरे अचेत होने लगी। लेकिन आंतरिक चैतन्य से उसने सुना, अंतरिक्ष में स्वर्गीय गीत गाया जा रहा हो। हरे मुरारे मधु कैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद प्यारे। हरे मुरारे मधु कैट भारे। कल्याणी बचपन से ही पुराणों में सुनती आई थी कि देव ऋषि नारद बिना हाथ में लिए हरि नाम का कीर्तन करते गगन पथ में विचरण करते हुए भुवन भ्रमण किया करते हैं। यही कल्पना उसके मन में जाग उठी। उसे मालूम होने लगा मानो शुभ्र शरीर, शुभ्र केश, शुभ्र वसन, महाशरीर महामुनि बिना हाथ में लिए चंद्रलोक में प्रदीप्त नीलाकाश में गा रहे हैं, हरे मुरारे मधु कैट भारे। कर्मशे गीत और भी पास सुनाई देने लगा। उसे साफ सुनाई दिया कि कोई कह रहा है, हरे मुरारे मधु कैट भारे। कर्मशे गाना और भी निकट और भी स्पष्ट मालूम पड़ने लगा, मानो कोई गाता है, हरे मुरारे मधु कैट भारे। अंत में कल्याणी के सामने वनस्थली से भी उस गीत की प्रतिध्वनि गूंज उठी, हरे मुरारे मधु कैट भारे। कल्याणी ने आंखें खोली। उसने क्षीण प्रकाश में देखा कि वही शुभ्र शरीर, शुभ्र केश, शुभ्र वसन ऋषि मूर्ति उसके सामने खड़ी है। विकृत मस्तिष्क और अर्धचेतन अवस्था में कल्याणी ने मन में सोचा, प्रणाम करूं, लेकिन सिर झुकाने से पहले ही वह फिर अचेत हो गई और गिर पड़ी। पांचवा परिच्छेद। उस वन के एक विस्तृत भाग में पत्थरों के ढोकों से घिरा हुआ एक बड़ा मठ था। उसे कोई पुरातत्ववेत्ता देख पाए तो यही कहेगा, यह पहले बौद्धों का विहार रहा होगा, पीछे हिंदुओं का मठ हो गया। अट्टालिका 2 मंजिली है। बीच में बहुत से देव मंदिर है जिनके सामने नाट्यशाला बनी हुई है। मठ के चारों तरफ दीवार खिंची हुई है
और बाहर से जंगली वृक्षों की श्रेणी द्वारा ऐसा छिपा हुआ है कि पास जाने पर भी यह नहीं मालूम होता कि यहाँ पक्का मकान है। अट्टालिकाएं जगह जगह से टूटी फूटी थी, परंतु दिन को देखने से मालूम होता था कि उन सब की हाल में ही मरम्मत हो गई है। इससे प्रकट होता था कि इस गंभीर और अभेद्य अरण्य में मनुष्य वास करते हैं। मठ के एक कमरे में बड़ी भारी धूनी जल रही थी। होश में आकर कल्याणी ने देखा, वही शुभ्र शरीर शुभ्र वस्त्र महापुरुष उसके सामने खड़े हैं। कल्याणी विस्मय से उनकी ओर देखने लगी, पर बहुत सोचने पर भी उसे कुछ समझ नहीं हो सका। यह देख उस महापुरुष ने कहा, बेटी शंका ना करो, यह देवता का स्थान है। थोड़ा दूध है, इसे पी लो, तब तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा। पहले तो कल्याणी कुछ समझ ना सकी, पर फिर मन कुछ स्थिर हो जाने पर उसने उन महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने शुभ आशीर्वाद दिया। फिर दूसरे कमरे से एक सुगंधित मिट्टी का बर्तन लाया और आग पर दूध गर्म किया। दूध गर्म होने पर उन्होंने कल्याणी को देकर कहा, बेटी थोड़ा तुम पियो और थोड़ा लड़की को भी पिलाओ, इसके बाद बातें करूंगा। यह सुन कल्याणी प्रसन्न मन कन्या को दूध पिलाने लगी। इसी समय वह महापुरुष यह कहकर मंदिर से बाहर चले गए कि मैं जब तक नहीं आऊं किसी प्रकार की चिंता ना करना। कुछ देर बाद बाहर से लौट आने पर उन्होंने देखा कि कल्याणी कन्या को तो दूध पिला चुकी है, पर अभी स्वयं नहीं पिया है। दूध ज्यों का त्यों रखा हुआ है। यह देख उस महापुरुष ने कहा, बेटी तुमने क्यों नहीं पिया? लो मैं बाहर जाता हूँ, जब तक तुम ना पी लोगी मैं ना लौटूंगा। यह कहकर वे महापुरुष चले ही जा रहे थे कि कल्याणी ने उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वनवासी ने पूछा, क्या कुछ कहोगी? कल्याणी ने कहा, मुझे दूध पीने के लिए अनुरोध ना करें, एक आपत्ति है, मैं नहीं पी सकती। यह सुन वनवासी ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, कौन सी आपत्ति है, मुझसे कहो। मैं जंगल में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरी लड़की के बराबर हो। कहो, मुझसे भी कहने लायक नहीं हो, ऐसी कौन सी बात है? जब मैं तुम्हें जंगल से बेहोशी की हालत में उठा लाया था, उस समय तुम बहुत भूखी प्यासी मालूम पड़ती थी। बिना कुछ खाए पिए प्राण कैसे बचेंगे? कल्याणी ने रोते रोते कहा, आप देवता हैं, इसी से आपसे कहती हूँ, मेरे स्वामी अभी तक भूखे होंगे। बिना उन्हें देखे या उनके बिना खा पी लेने का संवाद पाए मैं भला कैसे दूध पी सकती हूँ? ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? कल्याणी, यह मुझे नहीं मालूम, वे दूध लाने बाहर चले गए थे। इसी समय डाकू मुझे उठा लाए। ब्रह्मचारी ने एक एक करके कल्याणी और उसके स्वामी का सारा हाल मालूम कर लिया। कल्याणी ने अपने स्वामी का नाम नहीं बतलाया, क्योंकि वह उनका नाम मुंह से नहीं निकाल सकती थी, परंतु ब्रह्मचारी जी ने अन्य बातों से सब कुछ समझ लिया और पूछा, क्या तुम ही महेंद्र की स्त्री हो? कल्याणी ने कुछ जवाब नहीं दिया, केवल सिर झुकाए हुए वह आग में लकड़ी उठाकर डालने लगी। ब्रह्मचारी ने कहा, मेरी बात मानो, दूध पी लो, मैं तुम्हारे स्वामी का समाचार लेने जाता हूँ। तुम दूध ना पियोगी तो मैं जाऊंगा ही नहीं। कल्याणी ने कहा, थोड़ा सा पानी मिलेगा? ब्रह्मचारी ने जल के घड़े की ओर इशारा किया। कल्याणी ने हाथ फैलाया। ब्रह्मचारी ने पानी डाल दिया। जल से भरी हुई अंजलि ब्रह्मचारी के पैरों के पास ले जाकर कल्याणी ने कहा, आप इसमें अपनी पदरज दे दीजिए। ब्रह्मचारी ने अपने पैर के अंगूठे से उस जल को स्पर्श कर दिया। बस कल्याणी उसे पी गई और बोली, मैंने अमृत पान कर लिया, अब और कुछ खाने पीने को ना कहिए। स्वामी का संवाद पाए बिना मुझसे कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। ब्रह्मचारी ने कहा, अच्छा, तुम निर्भय होकर इस देव मंदिर में बैठी रहो, मैं तुम्हारे स्वामी का पता लगाने जाता हूँ। छठा परिच्छेद। रात बहुत बीत गई है। चंद्रदेव मध्य आकाश में आ गए हैं। आज पूर्णवासी नहीं है, इससे प्रकाश भी तेज नहीं है। एक अत्यंत विस्तीर्ण मैदान के ऊपर उस अंधकार की छाया से युक्त धुंधली रोशनी पड़ रही है। उस रोशनी में मैदान का आर पार नहीं दिखाई देता। मैदान में क्या है कौन है नहीं मालूम पड़ता। सारा मैदान अनंत जनशून्य और डरावना मालूम पड़ रहा है। रास्ते के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी है, जिस पर आम आदि के बहुत से पेड़ लगे हैं। पेड़ों की पत्तियां चांदनी में चमकती हुई हिल रही है। उनकी छाया काले पत्थर पर पड़कर और भी काली हो गई है और लगातार कांपती मालूम पड़ती है। ब्रह्मचारी उसी पहाड़ी के शिखर पर चढ़कर चुपचाप खड़े हो ना जाने क्या सुनने लगे, किस चीज की आहट लेने लगे नहीं कहा जा सकता।
उस अनंत प्रांत में कहीं कोई शब्द सुनाई ना पड़ता था, केवल वृक्षों के पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई पड़ती थी। पहाड़ी के नीचे ही घना जंगल था। ऊपर पहाड़ी, नीचे राजपथ और बीच में जंगल था। वहीं पर ना जाने कैसा शब्द हुआ, सो तो हमें नहीं मालूम, पर हाँ, ब्रह्मचारी उसी के सीट पर चल पड़े। घने जंगल में प्रवेश कर उन्होंने देखा कि उस जंगल के पेड़ों के नीचे अंधेरे में ही बहुत से आदमी कतार बांधे बैठे हुए हैं। वे सभी लंबे तगड़े, काले काले और हथियार बंद थे। पत्तों के बीच से छनकर आने वाली रोशनी उनके पहने हथियारों पर पड़ रही थी, जिससे वे खूब चमक रहे थे। इसी प्रकार 200 आदमी वहां जमा थे, पर किसी के मुंह से बोली नहीं निकलती थी। धीरे धीरे उनके पास पहुंचकर ब्रह्मचारी ने ना जाने किस बात का इशारा किया, पर ना तो कोई उठकर खड़ा हुआ, ना कोई बोला, ना कोई कुछ हिला डुला। वे सबके सामने से हर एक को देखते हुए निकल गए। अंधेरे में हर एक का चेहरा बड़े गौर से देखते हुए चले, पर शायद वे जिसे खोज रहे थे उसे ना पा सके। खोजते खोजते एक को पहचान कर उन्होंने उसका अंग स्पर्श कर कुछ इशारा किया। इशारा करते ही वह उठ खड़ा हुआ। ब्रह्मचारी उसे दूर ले जाकर खड़े हुए। वह आदमी नौजवान था। काली काली दाढ़ी मूछों से उसका चांद सा चेहरा छुपा हुआ था। वह बड़ा बलिष्ठ और अति सुंदर पुरुष मालूम पड़ता था। गेरुआ वस्त्र पहने था और सारी देह में चंदन लगाए हुए था। ब्रह्मचारी ने उससे कहा, भवानंद, क्या तुम महेंद्र सिंह का कुछ पता ठिकाना जानते हो? यह सुन भवानंद ने कहा, महेंद्र सिंह आज सवेरे स्त्री कन्या के साथ घर छोड़कर जा रहे थे। रास्ते में एक चट्टी में। इतना सुनते ही ब्रह्मचारी ने बात काट कर कहा, बस्ती में जो हुआ वह मैं जानता हूँ। किसने ऐसा किया? भवानंद, गांव के ही लोग थे। इस समय तो गांव के किसान भी पेट की ज्वाला से डाकू हो गए हैं। आजकल कौन डाकू नहीं है। हम लोगों ने भी जो आज लूट की है, कोतवाल साहब के लिए 2 मन चावल जा रहा था, उसी को छीनकर वैष्णवों को खिला दिया है। ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा, मैंने चोरों के हाथ से उसकी स्त्री कन्या को तो बचा लिया है और इस समय उन्हें मठ में ही रख छोड़ा है। अब मैं तुम्हारे ऊपर इसका भार सौंपता हूँ कि महेंद्र को ढूंढ निकालो और उसकी स्त्री कन्या को उसके हवाले कर दो। जहाँ जीवानंद ही रहे तो यहाँ का सारा काम चलाया जा सकता है। भवानंद ने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी दूसरी तरफ चले गए। 7वां परिच्छेद। चट्टी में बैठे बैठे केवल सोच विचार करते रहने से कोई नतीजा ना निकलेगा, यही सोचकर महेंद्र वहां से उठे। शहर में जाकर सरकारी अमलों की सहायता से स्त्री कन्या का पता लगा लूंगा, यही सोचकर वे उधर ही चल पड़े। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि बहुत से सिपाही अनेक बैलगाड़ियों को घेरे हुए चले जा रहे थे। 1176 साल में बंगाल प्रांत अंग्रेजों के शासनाधिकार में नहीं आया था। उस समय तक अंग्रेजों के हाथ में यहाँ की दीवानी ही थी। ये लोग मालगुजारी वसूल करते थे सही, पर उस समय तक बंगालियों के जानो माल के रक्षक नहीं बने थे। उन दिनों लगान वसूल करना तो अंग्रेजों के हाथ में था और प्रजा के प्राण और संपत्ति की रक्षा का भार था पापी, नराधम, विश्वासघात और मनुष्य कुल कलंक मीर जाफर के हाथ में। पर मीर जाफर तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता था, सारे बंगाल की रक्षा वह क्या करता। मीर जाफर अफीम खाकर पिनक लिया करता और अंग्रेज लोग रुपया वसूल कर विलायत को खरीदते लिख लिख कर भेजा करते। बंगाली मरे चाहे 8-8 आंसू रोया करे, इसकी किसे चिंता थी। अतएव बंगाल की मालगुजारी अंग्रेजों को ही देनी पड़ती थी, किंतु शासन का भार नवाब पर था। जहां जहां अंग्रेज लोगों को अपनी मालगुजारी वसूल करनी पड़ती थी, वहां उन्होंने अपना एक कलेक्टर मुकर्रर कर दिया था। मालगुजारी वसूल करके कलकत्ते भेज दी जाती थी। लोग भले ही खाए बिना मरे, पर मालगुजारी की वसूली कभी बंद नहीं होती थी। पर अब वसूली में कमी पड़ने लगी, क्योंकि माता वसुमती धन ना दे तो कोई घड़कर थोड़े ला सकता था। इस बार जो कुछ वसूल हुआ था वही बैलगाड़ी पर लादकर सिपाहियों के पहरे में कलकत्ते कंपनी के खजाने में जमा करने के लिए भेजा जा रहा था।
इस बार जो कुछ वसूल हुआ था वही बैलगाड़ी पर लादकर सिपाहियों के पहरे में कलकत्ते कंपनी के खजाने में जमा करने के लिए भेजा जा रहा था। आजकल डाकुओं का उपद्रव जोरों पर है। यही सोचकर 50 हथियारबंद सिपाही खुली संगीनें लिए गाड़ी के आगे पीछे चले जा रहे थे। उनका अफसर एक गोरा था। गोरा सबके पीछे घोड़े पर सवार था। धूप के मारे सिपाही दिन को रास्ता नहीं चलते, इसलिए वे लोग रात को चले जा रहे थे। उन्हीं गाड़ियों और सिपाहियों को महेंद्र ने देखा था। सिपाहियों और बैलगाड़ियों से रास्ता रुका देख महेंद्र हटकर बगल में खड़े हो गए। तो भी सिपाहियों ने एक आध धक्का दे ही दिया। यह सोचकर कि यह समय इनसे वाद विवाद करने का नहीं है, महेंद्र रास्ते के उस ओर जिधर जंगल था जाकर खड़े हो गए। यह देख एक सिपाही ने कहा, देखो देखो, एक डाकू भागा जा रहा है। महेंद्र के हाथ में बंदूक देख उसका यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वह झटपट दौड़ा हुआ महेंद्र के पास गया और उनका गला धर दबाया। इसके बाद साला चोर बदमाश कहीं का, कहता हुआ उसने उनको जोर से एक घूंसा जमाया और उनके हाथ से बंदूक छीन ली। महेंद्र ने खाली हाथ हो जाने पर भी उसे उलटकर एक घूंसा रसीद किया। उसकी मार से सिपाही का सिर घूम गया और वह चक्कर खाकर बेहोश हो रास्ते में गिर पड़ा। यह देख 3-4 सिपाहियों ने महेंद्र को पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए सेनापति साहिब के पास ले गए। बोले, इस आदमी ने एक सिपाही का खून कर डाला है। साहब चुरट पी रहे थे। शराब का भी तेज नशा चढ़ा हुआ था। झट बोल उठे, साले को पकड़ के ले चलो, इससे शादी कर लेना। बेचारे सिपाहियों को समझ में ना आया कि वे इस बंदूकधारी डाकू से किस प्रकार विवाह करेंगे, पर नशा टूटने पर साहब की मत बदल जाएगी और वे हमसे फिर यह ना कहेंगे कि इससे शादी कर लो। यही सोचकर 3-4 सिपाहियों ने रस्से से उनके हाथ पैर बांध दिए और एक गाड़ी पर लाद दिया। महेंद्र ने देखा कि इतने लोगों के साथ जोर आजमाइश करना बेकार है। लड़ भिड़कर छुटकारा पाने से क्या ही लाभ है। स्त्री कन्या के शोक से महेंद्र इतने कातर हो रहे थे कि उन्हें जीने की इच्छा ही नहीं रह गई थी। सिपाहियों ने महेंद्र को भली भांति गाड़ी के पहिए के पास वाले बांस में बांध दिया। इसके बाद वे पहले की तरह सरकारी खजाना लिए हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ हमारा आनंद मठ का दूसरा भाग समाप्त होता है। इसका अगला भाग अगली वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।